नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आप सबका भाई और बेटा उधारी बाबू। मैं जहां आया हूं ये उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है जिसका नाम है देवगढ़। और मैं एक फिल्म के शूट पे आया हूं कोरियोग्राफ करने, तो थोड़ा शूटिंग में थोड़ा टाइम है तो मैं सोचा बैठे बैठे क्या करूं, तो मैं बकचोदी कर लेता हूं थोड़ा, क्योंकि ब्लॉग तो मैं बनाता नहीं, थोड़ी सी मैं बकचोदी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये भाई साहब, हेलो, ओ हेलो हेलो हेलो, हाँ इनको देखिए, ये इसी गांव की हैं ये। तो पॉइंट पे आते हैं। और ये मेरा ब्लॉग नहीं है और मैं ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, ना ही मैं ब्लॉग आर्टिस्ट हूँ। मैं एक अभिनेता हूँ, सिनेमा करता हूँ या एल्बम करता हूँ। बकचोदी कर रहे हैं, बन गया डाल देंगे, नहीं बनेगा नहीं डालेंगे। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है जिसका नाम है देवगढ़। इसके राइट में आपको मध्य प्रदेश है और लेफ्ट साइड में उत्तर प्रदेश है। और ये सबसे ऊपर गांव है, मतलब हम जहाँ हैं ये पहाड़ों के ऊपर है। तो भैया बकचोदी करते करते हम सोच रहे हैं कुछ आप लोग को अच्छा चीज़ बता दें और दिखा दें। मैं जहाँ हूँ यहाँ पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा, दिखाइए ज़रा, इस लोकेशन दिखाइए। जी हाँ जी, आप सब जानते होंगे कि मिर्ज़ापुर का कालीन बहुत फेमस है। तो यहाँ पर जहाँ हम शूट करने वाले हैं यहाँ पर कालीन बन रहा है, और वो कालीन जो देश से ज़्यादा विदेशों में बिकता है, कैसे बनता है मैं चाहूँगा आप सभी लोगों को दिखाएं। प्लीज़ फॉलो मी। और देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे धागे लगे हैं, यहाँ पर ये लाइट्स लगे हैं, ये धागे हैं सारे ये। और यहाँ पे कारीगर इधर उधर दिखाइए, कुछ कारीगर भी काम कर रहे हैं, बहुत मस्त एकदम। और बहुत यूनिक लगा मुझे यहाँ का तरीका, और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कैसे कालीन बनता है। देखिए चाचा है ये जो कालीन बना रहे हैं, ये डिजाइन है इनका, ये बोल सकते हैं नक्शा है, इस नक्शे पे ये बना रहे हैं। बहुत यूनिक लगा और बहुत हार्डवर्क है, और ये लोग समझिए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक कालीन बनाने के पीछे जो आप लोग कालीन बिछाते हैं अपने घर में, जो अपने घर का शोभा बढ़ाते हैं, तो शोभा बढ़ाने के पीछे कितना मेहनत मैं दिखाऊंगा। चाचा का देखिए कितना बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा इधर से लाइए दिखाइए। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल चाचा है। और देखिए थोड़ा इधर आइए, इधर इधर से आइए, दिखाइए इनको। रामलाल चाचा काम कर रहे हैं, कालीन बना रहे हैं। देखिए पीछे उधर ये नक्शा है और ये कालीन बन रहा है, जो कि देश से ज़्यादा विदेश में लोग इस कालीन को लोग पसंद करते हैं। चाचा कब से कर रहे हैं ये काम? अरे हम लोग बहुत दिन से कर रहे बहुत दिन से। अच्छा, ये कालीन बनाने में कितना टाइम लगता होगा आपको? हैं। ये कालीन लगेगा 20 में। 20 रोज? 20 रोज मतलब 20 दिन। 20 दिन में एक कालीन बनेगा। और कितना? 8-10 का, मतलब 8x10 का एक कालीन बनाने में 8x10 फीट का वो 20 दिन लगेगा। तो समझ सकते हैं इसकी कारीगरी कितनी बारीकी से होगी और कितनी बढ़िया होगी, और कितनी मेहनत करेंगे ये बनाने के पीछे, और उससे आप अपने घर का शोभा बढ़ाएंगे। थोड़ा दिखाइए कैसा कैसे कर रहे हैं, थोड़ा इधर दिखाइए कैसे डिजाइन बना रहे हैं। 20 फीट में पूरा आएगा। वो बच्चा काम करता है क्या यहाँ पे? को वो बच्चा तो अंदर रहता है क्यों मैं पूछा, क्योंकि वहाँ पर लिखा था ना 18 साल से कम बच्चों को काम नहीं करता। वैसे पूछ लिया, में वो शायद शूटिंग में आया ना, शूटिंग में है ना, वो मेरे साथ ही हमारी टीम में है। मैं जानबूझ के पूछा कि लोग जाने कि यहाँ पर 18 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं कराया जाता है। और ये देखिए कितने कितने गुणी तरीकों से काम कर रहे हैं चाचा, इसका अलग ही है लेवल। एक कालीन बनाने के पीछे कितना मेहनत होता है, कितना दिमाग लगता है। और एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं चाचा? है 8-10 घंटा, बहुत ज़्यादा कहाँ काम होता है। 8-10 घंटा। हाँ। बताइए कितना मेहनत है। ये कौन सी कालीन का क्या नाम रहता है? ये 3 डिश में है। उसको नाम क्या बोलते हैं इसका कालीन का? मिर्जापुर का कालीन, हाँ वो भी ओबीटी मिर्जापुर का कालीन वर्ल्ड फेमस है। क्योंकि आप लोग मिर्जापुर फिल्म देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मिर्जापुर का कालीन भैया कालीन ही बनाते थे। बट मुझे उनका पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है देवगढ़, सोनभद्र में। और मुझे सोनभद्र, यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी वातावरण के साथ साथ जो मुझे ये कालीन बनाने का तरीका इन लोगों का देख रहा हूँ मैं, रियली अद्भुत फैन हो गया हूँ। कलाकार भाई ये भी लोग हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा था, बहुत मस्त एकदम। कितना बन के तैयार हो जाएगा, एगो कालीन कितना मतलब कि बन जाए?
हमार कितना मजदूरी हुई है वो कालीन बनाने में? 8,000 खाली तो हर मजदूरी हुई, 9,000। तो 9,000 सिर्फ ये मतलब इनका देखा जाए तो इसके हिसाब से बहुत कम ही पैसा है। 9,000 रुपया, मात्र 9,000 में ये करीब 20 दिन काम करेंगे और एक कालीन को बनाएंगे। तो समझ सकते हैं मालिक के पास पहुँचे कम से कम 15,000 पहुँची, अब मालिक बचत 25-30,000 के बचबे करी हैं। तो बहुत बहुत अद्भुत कलाकारी है, कलाकारी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए सबको कैसा होता है।